हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पूरा किया था वो था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था तब हमने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट हैं। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वो कौन से थे? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। बच्चों, बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो कंप्लीटली सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होती हैं। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ ये फुली मैच्योर डेवलप नहीं होती। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, क्लियर? ये फुली ये डेवलप नहीं होती और ना ही ये अपना सिक्रीशन करती हैं और धीरे धीरे प्यूबर्टी तक ये क्या होती हैं? ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तीन तरह की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्प करती हैं या रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो अच्छे से प्रोसीड हो। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए अब हम सबसे पहले अपनी ग्लैंड को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहली ग्लैंड कौन सी है? पहली ग्लैंड है बच्चों हमारी सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो बच्चों हमने पढ़ा था, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हमने देखा था, कहां प्रेजेंट थी? पेयर में प्रेजेंट थी एंड जस्ट बिफोर द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू वास्ट डिफरेंस। जैसे ये दो वास्ट डिफरेंस है, चलिए मैं ब्लैक कलर से ही शो करूंगा। ये दो वास्ट डिफरेंस, जैसे ये दोनों आकर के मिल करके एक इजैकुलेटरी डक्ट बनने लगी थी, इस तरह से टी फॉर्मेशन जैसे इन्होंने बनाई थी, ये लीजिए, तो बिल्कुल इनके मीटिंग पॉइंट से हल्का सा पहले निकली थी क्या? हमारी सेमाइनल वेसिकल, यानी कि पेयर में प्रेजेंट है, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। चलिए पेयर कितना? 1 पेयर, तो 2 हुई नंबर में, 2 इन नंबर। सबसे पहले हम इसका पॉइंट लिखेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। दे आर इलोंगेटेड लीफ लाइक। लीफ लाइक हमने क्यों कहा? डायग्राम में हमने बहुत अच्छे से इनको मेंशन किया था, लेबल किया था, इलोंगेटेड लीफ लाइक। क्यों कहा था बच्चों हमने इनको लीफ लाइक? क्योंकि सर ये जो है हमारी, ये कोइल्ड होती हैं और कोइलिंग इस तरह से होती है कि हमें कि पत्ते की तरह दिखाई देती है, इसीलिए हम बोलेंगे लीफ लाइक कोइल्ड सेक। कोइल्ड सेक। और इनकी लेंथ कितनी है? नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेकिन बच्चों आपको एक बात बताएं, ये जो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये कोइलिंग कंडीशन में होती है। ठीक है ना? अगर हम इसकी कोइलिंग को खोल दें, यानी कि अनकोइल्ड कंडीशन में, ये कितनी हो जाती है? 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो ध्यान रखना है आपको, कोइलिंग में 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और अनकोइलिंग कंडीशन में 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कहां होती हैं? जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट बिफोर द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू वास्ट डिफरेंस। ठीक है ना? तो मैं यहां पर लिखूंगा नियर एम्प्यूले ऑफ वास्ट डिफरेंस और वास्ट डिफरेंशिया। नियर एम्प्यूले ऑफ वासा डिफरेंशिया। क्लियर? यहां पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? ये बच्चों कभी भी अपने अंदर स्पर्म को स्टोर नहीं करती। दे डू नॉट स्टोर स्पर्म्स।
ये कभी भी अपने अंदर स्पर्म्स को स्टोर नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं सर, ये अपने सिक्रीशन को स्पर्म के साथ मिक्स करती हैं। ठीक है ना, हम बहुत बार इनका डायग्राम बना चुके हैं, मैं इसलिए आज ड्रॉ नहीं कर रहा इनका डायग्राम। ठीक है ना, ये कभी भी अपने अंदर स्पर्म को स्टोर नहीं करती। ठीक है, इनकी सिक्रीशन जो है, या मैं कहना चाहूंगा दे सिक्रीट येलोइश कलर्ड, दे सिक्रीट और प्रोड्यूस येलोइश slightly alkaline viscous fluid. They secrete yellowish slightly alkaline viscous fluid. Slightly alkaline है, ठीक है ना, याद रखना है। viscous fluid, viscous माने थोड़ा सा गाढ़ा, गाढ़ा फ्लूइड ये सिक्रीट करती हैं, हल्का सा येलो कलर का होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, समाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, क्लियर। तो सिक्रीशन को क्या कहा गया, समाइनल फ्लूइड कहा गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके सिक्रीशन के अंदर क्या क्या होता है। दिस सिक्रीशन कंटेन्स नंबर 1, अगर मैं बात करूं सबसे पहले शुगर की, तो शुगर किस फॉर्म में होती है, शुगर जो होती है इसके अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है स्विमिंग के लिए स्पर्म्स की। और शुगर किस फॉर्म में होती है, फ्रक्टोज किसकी फॉर्म में होती है, ये क्वेश्चन आता है, फ्रक्टोज। क्लियर, ठीक है, दैट इज फ्रक्टोज। अब उसके बाद हम बात करेंगे फ्रक्टोज के साथ साथ, फ्रक्टोज क्या करेगा, चलिए हम यहां पे मेंशन करते हैं, एनर्जी फॉर स्विमिंग, प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग। ठीक है ना, स्पर्म को स्विमिंग करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज द फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा जो है हमारा, दैट इज द कोएगुलेटिंग एंजाइम इसके अंदर होता है, और एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट इज कोएगुलेटिंग एंजाइम, ठीक है, जिससे आपस में थोड़ा सा कोएगुलेट चिपकते हैं। उसके बाद हार्मोन, हार्मोन का एग्जांपल बच्चों बहुत अच्छा एग्जांपल है यहां पे, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है ना, प्रोस्टा, और जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है ये मेल में एक्ट नहीं करता बच्चों, किस में एक्ट करता है, फीमेल में। जैसे हमने पढ़ा था फ्रक्टोज का रोल है एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक उसी तरह हम यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है इसका काम क्या है, ये फीमेल यूट्रस के अंदर जो मस्कुलेचर है, आपने याद रखना है बच्चों, इंसेमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल जो है अपने सीमेन को रिलीज कर देता है, किसके अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, वहां पर जो यूट्रस की मस्कुलर लेयर है उस पर जाकर ये प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है ना, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट ऑन द मस्कुलेचर लेयर ऑफ यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हार्मोन कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें कि और क्या होता है इसके अंदर बच्चों, फोस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फोस्फो, ये क्वेश्चन आता है कि लिपिड कौन सी टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है, फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनोसिटोन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट पॉइंट है बच्चों मेरा किसके लिए, समाइनल वेसिकल के लिए, वो है हमारा
कि सर जो मैक्सिमम सिक्रीशन है सीमेन के अंदर वो समाइनल वेसिकल की होती है, यानी कि दैट इज द लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिक्रीशन बाय समाइनल वेसिकल। ओके, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सिक्रीशन है वो किसके थ्रू होती है? समाइनल वेसिकल के थ्रू होती है। किसकी? सीमेन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ आया। तो ये टॉपिक था हमारा किसका? समाइनल वेसिकल का। पेयर में प्रेजेंट है और क्या क्या होता है? शुगर फ्रक्टोज की फॉर्म में एनर्जी देगा सीमेन के लिए, एस्कॉर्बिक एसिड, कोएगुलेटिंग एंजाइम्स, हार्मोन कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन, फॉस्फोलिपिड, इनोसिटोल, और मैक्सिमम सिक्रीशन जो होती है वो इसकी होती है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे हमारी सेकंड ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है दैट इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, ठीक है। बच्चों ये नंबर में एक ही होती है। कितनी होती है? सिंगल, एक ही होती है नंबर में। ठीक है, जैसे कि हमारी जो समाइनल वेसिकल थी नंबर में कितनी थी? 2। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे होती कहां है, जैसे कि हमने समाइनल वेसिकल को भी पढ़ा था। It always present surrounds the first portion of urethra. Surrounds the first portion of urethra. ओके, जो पहला पोर्शन है हमारी यूरेथ्रा का उसके चारों तरफ होती है। ये साइज में जो बच्चों लार्ज होती है, स्पंजी होती है और लोब्यूलेटेड होती है। अब लोब्यूलेटेड का क्या मतलब है? इट इज लार्ज, स्पंजी एंड लोब्यूलेटेड। लोब्यूलेटेड ग्लैंड। अब लोब्यूलेटेड से मेरा मतलब क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर ये जो होती है एल्वियोट्यूबुलर ग्लैंड होती है। एल्वियोट्यूबुलर आपको पता है ना कि हमने टाइप्स पढ़ी थी 11th के अंदर। तो एल्वियोट्यूबुलर, एल्वियोली भी और ट्यूबुलर भी, ऊपर से ट्यूब्स और नीचे से एल्वियोली। ठीक है ना, क्लियर? कौन सी होती है? एल्वियोट्यूबुलर ग्लैंड। एल्वियोट्यूबुलर ग्लैंड, इट इज अ एल्वियोट्यूबुलर ग्लैंड। एल्वियोट्यूबुलर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सर इनका नंबर भी पता होना चाहिए। इनका नंबर होता है 20 से 30 इन नंबर, 20 to 30 इन नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, इसकी शेप जो होती है बच्चों चेस्टनट शेप होती है, इसीलिए हम इसे चेस्टनट ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप एक एडिशनल वर्ड याद रखना। और इसका जो सिक्रीशन है सर वो कैसा होता है? जैसे कि हमारी समाइनल वेसिकल का सिक्रीशन येलोइश था, इट इज या इट सिक्रीट अ थिन व्हाइटिश, और व्हाइटिश यानी कि मिल्की, इट सिक्रीट a thin milky and slightly acidic fluid, slightly acidic। ठीक है ना, एसिडिक फ्लूइड। ठीक है, तो स्लाइटली एसिडिक इसका फ्लूइड है, मिल्की यानी कि व्हाइटिश ये कलर का है। ठीक है ना, और ये जो एसिडिक फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है दैट इज द प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनेगा। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड हमेशा
क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है किसके अंदर, यूरेथ्रा के पार्ट के अंदर, ठीक है ना, प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज इन प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर, डिस्चार्ज इन प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर। अब बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है। इट कंटेन्स, जैसा कि हमने उसके अंदर भी पढ़ा था, किसके, समाइनल वेसिकल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इट कंटेन्स नंबर 1 दैट इज सिट्रेट। क्या होता है, और सिट्रेट है क्या, सिट्रेट है बच्चों एक स्पर्म न्यूट्रिएंट, एक स्पर्म न्यूट्रिएंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, स्पर्म न्यूट्रिएंट दैट इज सिट्रेट। सिट्रेट के बाद अगर हम बात करें एंटी कोएगुलेंट एंजाइम्स, और क्या होता है एंटी कोएगुलेंट एंजाइम के साथ साथ इसके पास फॉस्फेट आयंस। चलिए, फॉस्फेट आयंस, फॉस्फेट आयंस, कैल्शियम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, थर्ड वन, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं एंटीकोएगुलेंट एंजाइम की, या चलिए लिख देते हैं एंटीकोएगुलेंट एंजाइम, लेकिन उसमें मेजर है हमारा क्या, प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स, ठीक है ना, एंटीकोएगुलेंट ठीक है। और क्या क्या नाम यूज करेंगे हम यहां पर, यहां पर प्रोफिब्रिनोलाइसिन। प्रो माने इनएक्टिव, प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स, ठीक है ना। प्रोफिब्रिनोलाइसिन का मतलब क्या, प्रो माने इनएक्टिव, फिब्रिन माने फाइबर लाइक, लाइसिन माने उनको तोड़ने वाला, ठीक है ना। ये यहां पर इसका क्या है, कॉम्पोजिशन है किसकी, हमारे प्रोस्टेटिक सिक्रीशन की, ठीक है ना। जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन है वो क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म्स को और स्पर्मेटोजोआ को, और एक्टिवेट करता है क्या करने के लिए, ताकि वो स्विम कर सके। क्लियर। चलिए, तो यानी कि हमारा लास्ट पॉइंट क्या बनेगा, हमारा लास्ट पॉइंट है द सिक्रीशन नरिशेस एंड एक्टिवेट द स्पर्म टू स्विम्स, ठीक है ना। जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो क्या करता है, नोट करेंगे बच्चों आप ये लाइन, यहां पर जगह खत्म हो गई है, क्या, द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड नरिश एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम था क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। डायग्राम में हमने इसको मेंशन किया था कि कहां पर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड ग्लैंड की, लास्ट ग्लैंड की, जिसका नाम है कूपर ग्लैंड। बच्चों आप उसे कूपर ग्लैंड बोलते हो, लेकिन उसका नाम एक और है, क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर, क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। चलिए मैं यहां मेंशन करता हूं नंबर 3, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को क्या बोलते हैं, कूपर्स ग्लैंड। क्लियर, इसी को क्या बोलते हैं, कूपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या होती है बच्चों, ये वन पेयर, एक पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 होती है नंबर में, और कहां होती हैं, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पॉइंट बनेगा, कहां होती हैं, इट प्रेजेंट बिलो द
द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती है। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज जो होता है पी सीड के बराबर होता है। इट्स साइज इज इक्वल टू पी सीड्स। पी सीड के जितना इसका साइज होता है। और ये क्या करती है? ये एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है ना? क्या करती है? इट सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस, सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करता है या कहां डिस्चार्ज किया जाता है? दिस म्यूकस इज डिस्चार्ज इन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। डिस्चार्ज in membranous part of urethra। और बच्चों म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का बेसिकली काम होता है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराना एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। क्या होता है कि ये म्यूकस ग्लांस पेनिस के ऊपर आ जाता है, जिससे कि फीमेल वेजाइना के अंदर ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाता है। ठीक है ना? दूसरा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। जो यूरिन की वजह से एसिडिटी होती है किसके अंदर? हमारी यूरेथ्रा पाइप के अंदर, उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है कौन? म्यूकस। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गई बच्चों हमारी 3 ग्लैंड। यहां हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सबके बारे में पढ़ लिया। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा या आता है दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन बच्चों हम स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़ेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो आते हैं वो हमारे रह गए हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारी फाइल्स जो है वो काफी लंबी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसकी हेडिंग होगी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना? हर बच्चे को इसके डायग्राम बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर करना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट का नेक्स्ट लेक्चर जो है आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वो नीट के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, क्लियर?